आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सचिन अब तक क्यों नहीं आया? हेलो सचिन, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी से मम्मी पापा को लेकर आना, और तुझे केक भी लाना है, भूल गया? अरे 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 शांत दीदी, आराम से। ज्यादा गर्म हो गए तो फूक जाएगा आपका प्रोसेसर। मैंने केक ऑर्डर कर लिया है, सब हो गया, पर यहाँ जो टेंशन चल रही है नहीं पता आपको। जो भी है तुझे संभालना होगा। याद है जब मैं जा रही थी तब तूने मुझे कहा था दीदी तुम बिंदास जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो अब संभालो, जल्दी से आ जाओ और केक लेकर आओ। ऐसा ना हो एनिवर्सरी के बाद तू केक लेकर आए तो केक तेरे मुंह में नहीं मुंह पे होगा, समझा? जल्दी। दीदी सचिन ना हो तो क्या होगा इन लोगों का? 10 बार बोला इस लड़की को कि तिवारियों के फंक्शन में हमें ना फंसाया करे। और आपकी बेटी है ना, अपनी जिद के आगे माँ की क्यों सुनेगी? हम फिर जाएंगे, सोनाताई फिर कुछ बकेंगी, तंज मारे बिना बैठेंगी नहीं, आपको फिर गुस्सा आएगा, आप पलट के कुछ कह देंगे और फिर वो मैत्री पे ताने कसेगी। इससे अच्छा हम लोग ना ही जाए। मम्मी, दीदी का फोन आया था, लेट हो रहा है, बोला नहीं। ओके देखो, ये तो है अपनी बहन का चमचा। ये और मैत्री मिलकर सारा प्लान करते हैं और बस हम जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम हैं अच्छे लोग, टिकट बहुत जल्दी जाते हैं। अब नंदिनी को बेटी की तरह माना है, उसका कन्यादान भी हमने किया था, आज उसकी एनिवर्सरी है तो हम क्यों ना जाएं? ठीक है, बच्चों की खातिर नहीं करेंगे गुस्सा, अब सुन लेंगे सोना जी की बकवास को भी। और मम्मी, ये फंक्शन भी तो इसलिए रखा है ना ताकि नंदिनी दीदी ठीक हो जाए। उनके ठीक होते ही दीदी वो घर छोड़ के हमारे पास वापस आ जाएगी, है ना पापा? वैसे आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन आज हमें इसकी बात में दम महसूस हो रहा है। पापा अच्छा तो फिर ऐसा करो, आप दोनों चले जाओ, हमारे सर में दर्द है, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे आराम ही करें। अरे मम्मी, और वैसे भी वो हमें इस हालत में देख के परेशान ही होगी। इस सर में दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तुम दवाई भी तो टाइम पे नहीं लेती हो। अच्छा ऐसा करती हूँ, आप लोग जा ही रहे हो तो मैं मैत्री के लिए फटाफट से आलू मेथी की सब्जी बना देती हूँ, आप लोग उसे खिलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? इसे कहते हैं माँ। थोड़ी देर पहले जिसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, अब सर दर्द में भी उसके लिए आलू और मेथी बना रही है। कुछ सीख ले अपनी माँ से। मैं क्या सीखूं? मुझे थोड़ी माँ बननी है। मुझे थोड़ी माँ बनना है, बदमाश कहीं का। चल तैयार हो जल्दी। हाँ। अरे ये आशीषवा अपनी ही बीवी का अपहरण करके भाग गया, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। बुआ जी को बताना ही पड़ेगा और ये जोखिम भरा काम हमको ही करना पड़ेगा। जय बजरंगबली। चिची, आपने तो गंगा घाट जितनी लंबी प्रार्थना कर डाली, हम भी हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठते? हम भी जम के प्रार्थना की आपके लिए। भैया जल्दी से गाड़ी निकलवाइए, कहीं वो आशीष तिवारी घर पे ना पड़ा हुआ हो। एक मिनट, ये आशीष तिवारी जिस केस की डेट बढ़वाने आया था उसकी परमिशन तो मैंने 4 घंटा पहले दी थी। कि आशीष तिवारी ने एप्लीकेशन कोर्ट में जमा की है भी कि नहीं, पता कीजिए। दीदी, गंगा मैया भली करे, गजब हो गया। ये आशीषवा तो कोई खेल खेल गया। पता नहीं कौन से पेपर में आपके साइन करवा कर बैठ गया है। कोर्ट में अभी तक आपकी एप्लीकेशन जमा नहीं हुई है। क्या? हाँ। फिर ये आशीष कर क्या रहा है वहां पे? फोन दे दीजिए मेरा। चलिए। ये देख, देखो तुम्हारा फेवरेट रोज और सारी फोटोज, हमारी सारी यादें। हम हर साल नंदिनी और आशीष की सालगिरह का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन सारा परिवार एक साथ ठुमके लगाता है। हमारा दिल कह रहा है कि अभी अगर गाना चला दे तो नंदिनी कुर्सी छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ के नाचने लगेगी, है ना नंदू? अरे हाँ आंटी, यही तो प्लान है हमारा। आज हम नंदू को उसकी सारी फेवरेट चीजें याद दिलाएंगे। हाँ। फिर देखना कैसे झट से नंदू उठ जाएगी, है ना नंदू? और ऐसे खड़े होके ठुमके लगाएगी। अरे दीदी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये देखो। ये लो। वाह नंदू, इतने सारे गिफ्ट। देखो,
तो भाई आज की पार्टी का थीम होगा नंदू की घर वापसी। आज होगा पार्टी में म्यूजिक, मस्ती, डांस, धमाल, सब कुछ। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पार्टी की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है नंदू। दीदी डांस धमाल सब होगा, पर पहले केक कटिंग का टाइम है। मैत्री, जो तू नंदिनी के लिए कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हैरान हूं वसुंधरा अपनी बेटी को भेजने के लिए राजी कैसे हो गई। बेटा, कहीं तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कानून के खिलाफ हो? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इनकी गेहूं की चक्की में तुम घुन की तरह पिसो। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। ठीक है बेटा, आप जाइए, मैं चाकू लेकर आती हूँ। हाँ। उसमें प्यार होगा, फिर हमारे छोटे तिवारी इस दुनिया में आएगा। मैत्री, कैसी दोस्त हो यार तुम? हाँ, दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी निभा रही हो। नंदू देख रही हो, मुझे पिटवाने का प्लान बना रही है तुम्हारी दोस्त। वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था, मुझे याद था, पर रात तक याद था। हाँ, सुबह तक भूल गए। दिनेश जी, आज महीनों बाद हम दोनों का परिवार फिर से एक साथ है। सच कहूं, खुशियों का असली मजा तो साथ रहकर ही आता है। 3 बार फोन कर चुके हैं, उठा ही नहीं रही हैं बुआ जी। अरे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, समझना चाहिए बुआ जी को। सारा काम तो हमसे कराती है, पता नहीं फोन पे क्यों बिजी है। आपके बेटे पे मैंने नंदिनी की जिम्मेदारी छोड़ी, लेकिन वो पता नहीं किसके साथ फोन पे लगा हुआ है। क्या है ना दीदी, कि हमारा राजकुमार है ना बहुत बड़ा वकील बन रहा है, तो क्लाइंट के साथ फोन पे बिजी होगा, तो इसलिए है ना। इतना बड़ा वकील बन गया वो। अगर उसने आशीष को नंदिनी से मिलने दिया ना, I'll take his case। नंदिनी बेटा, सास तो बहुत सेवा करवाती है बहू से, लेकिन हम तेरी सेवा करने को राजी है। अपने हाथों से तेरे लिए लड्डू बनाया, ले खा, फट से उठकर खा ले, खा बेटा।